अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए हैं। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट। गट डिसऑर्डर्स होते हैं वो बेसिकली मतलब गट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था। तो गट रेफर्स टू द एलिमेंट्री, आपका पूरा स्टमक एंड सारा जो पार्ट होता है उसको हम गट कहते हैं। तो गट में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड वो किस तरह से हम उसके कॉजेज क्या होते हैं, किस तरह से प्रिवेंट किए जा सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, वो अब हम पढ़ते हैं। तो अब जो मेरा मोस्ट कॉमन 3 डिसऑर्डर्स है ना वही पढ़ेंगे इसमें। वो है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। तो डायरिया क्या होता है? डायरिया आई एम श्योर आप लोग फेमिलियर होंगे इस टर्म से। इसमें होता है कि बहुत जब वाटरी स्टूल्स आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जो आपकी डेफिकेशन होती है वो बहुत वाटरी हो जाती है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड डायरिया। अब इसके कॉजेज क्या हैं? मेजर कॉजेज तो हैं जीआई ट्रैक्ट जो होता है ना, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट, उसकी इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन ऑफ द लोअर जीआई ट्रैक्ट एंड नर्वस स्टिमुलेशन। नर्वस स्टिमुलेशन का मतलब होता है नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या कोई इस तरह की जो मैंने बहुत ही स्ट्रेसफुल या नर्वस स्टिमुलेशन वाली चीज़ होती है ना, मतलब कोई ऐसा एंजाइटी हो, अगर आपको डिप्रेशन वगैरह हो जाए जिसमें आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा हो, या इवन कोई भी ऐसा बहुत शॉक वाला आइटम भी लगे, तो उससे ये दो मेन कॉजेज हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग भी होती है इन केस ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कहा है कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है जिसमें आप कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लें, अगर कोई गंदा खाना हो जिसको सही सफाई से बना ना हो, या उसमें कोई ऐसा पानी या कोई ऐसी चीज़ यूज़ हुई हो जो कि कंटेमिनेटेड हो, तो उससे फूड पॉइजनिंग आपकी यूजली हो जाती है एंड वो भी एक मेजर कॉज है डायरिया का। When the intestinal wall becomes irritated and peristalsis increases। हाँ, तो बेसिकली फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो आपका इंटेस्टाइनल वॉल है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह या लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल, वो इरिटेटेड हो जाती है और उसकी वजह से पेरिस्टालसिस का प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो
अभी आपने फूड इतना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट भी नहीं किया होता है, वो सारा डायरिया के थ्रू निकल जाता है। डायरिया जो है इसकी वजह से क्या होगा, ज़ाहिर है इसकी वजह से जो कॉज हो रहा है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसलिए ORS यानी जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, ORS ही मोस्टली हम कह रहे होते हैं उसको, वो लेने से बेहतर होता है। यानी आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशंस वगैरह ले सकते हैं, और इससे बस डिहाइड्रेशन को ख़त्म करना होता है। तो इसका कोई ऐसा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, बस इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन पर हम आ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है? हार्ड इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल जो है ना, यानी रोज़ जितना आपको स्टूल पास होना चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। सो इससे मतलब इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो जाता है कुछ लोगों में, और बहुत आप सीरियस भी ना बहुत स्लो आ रहा होता है, अलॉन्ग द लार्ज इंटेस्टाइन से पास होने में बहुत टाइम लग रहा होता है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इसकी वजह से क्या होता है कि फीसेस में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, मतलब उसको ज़्यादा वो कर होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं मेनली, कि लो फाइबर वाली डाइट हो। फाइबर किन चीज़ों से मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मेनली मिलता है। तो अगर उसकी डाइट, आपकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम होंगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। लो वाटर इनटेक, या इवन अगर कभी कभार डिहाइड्रेशन की वजह से भी वाटर इनटेक, मतलब आपका अगर इनटेक भी बड़े ज़्यादा भी हो तब भी वो लो ही बॉडी में कम रह रहा होता है, सो वो होता है। फिर मेडिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा हाई पावर मेडिकेशन हो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या इनएक्टिविटी अगर हो कि आपकी बॉडी में उसकी डेली लाइफ में कोई एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी की चीज़ ना हो, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? भाई एक तो बात ये ज़ाहिर है, अगर लो फाइबर डाइट से हो रहा है तो हाई फाइबर डाइट कर लें, वाटर अपना इंटेक बढ़ा दें, एक्सरसाइज कर लें, बस यही। अब ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर मेडिकेशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट इनफ लिक्विड्स एंड नॉट इनफ फाइबर। तो फॉर द ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन लैक्सेटिव इज टेकन। कॉन्स्टिपेशन लैक्सेटिव होता है जो कि मतलब जिससे अगर फाइबर्स जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो उसे फीसेस को सॉफ्ट बनाने के लिए। इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल द डिजीजेज, बिकॉज इसकी वजह से मजीद बीमारियाँ हो सकती हैं। देन वी कम टू अल्सर। अल्सर होता है ओपन सोर इन द वॉल ऑफ गट, जो जैसे हमने पढ़ा था ना कि जब स्टमक में आपकी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिसमें एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर स्टमक की वॉल पर कोई एक ओपन इस तरह का लाइक वुंड आ जाए, सोर आ जाए, तो क्या होगा, तो जो एसिडिटी है वो उससे ज़ाहिर है बहुत नुकसान देगी, बहुत उससे इरिटेशन होगी, बहुत एसिडिटी हो जाएगी इनफैक्ट उसमें। तो यही सारा होता है। तो इसका कॉज है मेनली कि ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टिश्यू, जो कि स्टमक टिश्यू का जो ऊपर से बाय द टाइम कुछ टाइम में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, यानी वो उसकी वॉल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाए, इसमें वुंड्स हो जाए, वो हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, और पेप्टिक अल्सर। इसका मेन सिम्टम यही होता है, स्टमक पेन होता है, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कॉजेज़ भी यही हैं कि एसिडिटी, स्मोकिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, स्पाइसी फूड खाना छोड़ दें, क्योंकि स्पाइसी फूड से एसिडिटी बढ़ती है, तो उसको छोड़ दें। और जो खाने एसिडिक फूड्स होते हैं ना, जैसे सिट्रस फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ें, उनको अवॉइड करें, और स्ट्रेस अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, दिस इज़ अबाउट इट। बाकी फिर हम इसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, एंड यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया है। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा।
जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स गाइडेंस सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।